हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो गाइज हमने जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स का जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारे पास पार्ट बी है यूनिट सेकंड का वेक्टर्स उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्केलर्स की, जैसे हमने पहले भी बताया कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर हम डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं करते हैं, राइट। देखिए स्केलर क्वांटिटी आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर कोई भी डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं। और इसके एग्जांपल है मास है, वॉल्यूम है, टाइम है, और भी बहुत सारी होती हैं जैसे डिस्टेंस है। अब बात करें वेक्टर्स की। वेक्टर क्या है? वेक्टर है कि हम मैग्नीट्यूड की तो बात करेंगे ही करेंगे, या किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बट उसके साथ क्या होगा, उसके साथ उसमें डायरेक्शन भी होगी, उसकी डायरेक्शन भी हम मेंशन करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर। जिसमें डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा, और सारे के सारे वेक्टर के जो लॉज हैं उनको भी ये ओबे करेगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, और भी बहुत सारी हैं। अब बात करें कि हमारे को वेक्टर की ज़रूरत को क्यों पड़ी भाई। ठीक है, जब हमारा काम चल रहा था ऐसे ही तो हमारे को वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए इन वन डायमेंशनल मोशन ओनली टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। जो वन डायरेक्शनल मोशन है उसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल है, राइट। But when object in 2 dimension and 3 dimension, an object can have a large number of direction। देखिए इसने बोला कि 1 डायमेंशन की अगर बात करें तो उसमें 2 डायरेक्शन पॉसिबल हैं। 2 डायरेक्शन कौन सी होंगी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा। बट अगर 2 या 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ डायरेक्शन हमारे को मिल सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इन ऑर्डर टू डील विद सच सिचुएशन इफेक्टिवली वी नीड वेक्टर्स। ताकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, तो इसके लिए हमारे को वेक्टर की जरूरत पड़ी, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन के साथ ये एरो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी किसी क्वांटिटी के साथ ये एरो आपको दिखेगा तो इसका मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। A vector quantity is represented by a straight line with a overhead over it। उसके ऊपर एक एरो लगा आपको मिलेगा। The length of the line gives the magnitude and the arrowhead gives the direction। जो मैग्नीट्यूड है वो तो उस क्वांटिटी की लेंथ बताएगा, और जो एरो है वो डायरेक्शन बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखिए पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, और हमारे पास पी कोई पॉइंट है, जो हम क्या कर देते हैं, पी पॉइंट से ओ पॉइंट हमारे रेफरेंस पॉइंट पे मिला देते हैं। तो हमारे पास जो ओ पी है, यानी कि देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये हमने पी पॉइंट को मिला दिया है ओ पी। तो पी पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो जो हमारे पास ओ पी है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही पोजीशन बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, राइट। इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से, या इसको हम ओरिजिन से और उस पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इट टेल द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और ये डायरेक्शन भी बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। Displacement vector is that vector which tells how much and in which direction an object has changed its position। कितनी और किस डायरेक्शन में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। देखिए जैसे ये हमारे पास ये एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया
और एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया पी क्यू, तो हमने ये इसको मिला दिया। तो जो हमारे पास पी क्यू है वो क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। यानी कि देखो इसने बोला है कि जो हमारे पास ओ पी पोजिशन है या ओ पी पोजिशन वेक्टर वो जब टाइम हमारे पास टी है, और जब ओ क्यू है जब टाइम हमारे पास कितना है टी डैश है, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी वो क्या होगी, पी क्यू हो जाएगी, राइट। अब है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। देखिए पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच हैव ए स्ट्रेट पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर मतलब जिसका स्ट्रेट जो होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, आर पोलर वेक्टर, ठीक है, जिस बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट होगा जिनका। अब एक्सियल वेक्टर क्या होगा। एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशन सर्कुलर पाथ शो करेंगे, एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो एक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास थंब की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगती है, तो हमारे पास जो रोटेशन होगी वो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल हुई है उस डायरेक्शन में हमारी रोटेशन होगी, राइट। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ये। एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा, कुछ एक डेफिनेशन है वेक्टर अलजेब्रा की। देखिए इक्वल वेक्टर क्या होगा। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर दिए हैं जिन क्या जो मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो इनको हम इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा। The negative of a vector is defined as another vector having the same magnitude but having an opposite direction। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे ये ए वेक्टर था और बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होगा। The modulus of a vector means the length or the magnitude of that vector. It is a scalar quantity। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है कि जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है उसका वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अगर उसका मोड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर हट जाएगा उसका। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा। ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जिस जो भी वेक्टर गिवन है उसकी डायरेक्शन में हम इसको जो यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, और जो यूनिट वेक्टर होता है इसको ए कैप से मेंशन करते हैं, और ये होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, यानी कि ए है उसकी वेक्टर फॉर्म और अपॉन स्केलर फॉर्म उसको हम लिख सकते हैं। एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द ओन डायरेक्शन। यानी कि किसी भी वेक्टर को हम दैट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का वो क्या होगा, यूनिटी होगा। इट जस्ट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और ये क्या करेगा, डायरेक्शन देगा किसी भी वेक्टर की। यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट और डायमेंशन। किसी भी वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होगी और कोई भी उसका डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर क्या होगा। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर, और ए लोकलाइज वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो फिक्स होगा तो उसको हम फिक्स वेक्टर या लोकलाइज वेक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री वेक्टर क्या होगा। ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड ए फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज वेक्टर। जो वेक्टर है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं होगा, उसको हम फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज वेक्टर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होगा। द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जो वेक्टर हैं वो अलोंग द सेम लाइन या तो सेम लाइन पे वो लाई करते हैं और या उस वेक्टर के पैरेलली लाई करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर हम बोलेंगे। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन
उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम, बट उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा, आर कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर। इनको हम लाइक और पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। दो कोलिनियर वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो सकती है और एंगल 180 डिग्री का हो सकता है, उनको अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर हम बोल सकते हैं। ये इसमें एग्जांपल दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर की बात करी है, और राइट हैंड साइड में हमने अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करी है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, दी वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। दी वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, वो क्या होंगे, को इनिशियल। जैसे ए बी सी वेक्टर है, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओ है, कॉमन है। नेक्स्ट है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या होंगे, टर्मिनस का मतलब टर्मिनेट होना, जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यानी कि जो उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है, तो उसको हम बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर। दी वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। ए बी एंड सी वेक्टर, जहाँ पे तीनों के एरो मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए जीरो वेक्टर क्या होगा, ए जीरो और नल वेक्टर इज ए वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर में मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, और आर्बिट्रेरी उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जीरो ओवर हेड एरो, यानी कि जीरो के ऊपर अगर हम एरो लगा दे तो वो हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है। नीड ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी अब, द नीड ऑफ जीरो वेक्टर अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए फर्स्ट सिचुएशन, इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, देन व्हाट इज ए माइनस बी। अगर ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। बट यहाँ से ए और बी दोनों इक्वल हैं, ए बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो इसलिए हमारे को वेक्टर की जरूरत पड़ी, जीरो वेक्टर की। सेकेंड है हमारे पास इफ म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा। अगर म्यू माइनस लेमडा के इक्वल है तो म्यू प्लस लेमडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए भी हमारे को जीरो वेक्टर की नीड पड़ी। नेक्स्ट है इन ऑल दीज केसेस द रिजल्टेंट हैज टू बी वेनिशिंगली वेक्टर एंड नॉट ए स्केलर, हैंस देर इज नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर। तो ये जो हमने केस पढ़े हैं इसमें सारे के सारे जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बन के आ रहा है ये जीरो बन के आ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी से अगर वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वेक्टर ही बन के आ रहा है, तो इसलिए हमारे को जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। अब जो जीरो वेक्टर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, व्हेन ए वेक्टर इज एडिड टू जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। अगर हम किसी जीरो वेक्टर के अंदर किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वो खुद वही वेक्टर क्वांटिटी बन के आ जाएगी। जैसे a प्लस जीरो, तो हमारे पास a वेक्टर आ गया है। व्हेन ए रियल नंबर इज मल्टीप्लाई बाई ए जीरो वेक्टर वी गेट ए जीरो वेक्टर। अगर किसी रियल नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो वेक्टर खुद बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए जीरो, जब हम जीरो वेक्टर को जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो बन के आएगा। इफ़ लेमडा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर, लेमडा और म्यू क्या है, दो अलग अलग नॉन जीरो नंबर हैं, देन दी रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, ए वेक्टर लेमडा इक्वल टू म्यू बी वेक्टर कैन होल्ड ओनली इफ बोथ ए एंड बी आर जीरो वेक्टर। तो हमारे पास लेमडा और म्यू इक्वल कब हो सकते हैं, जब ए और बी दोनों क्या हो, जीरो हो हमारे पास, राइट। गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी, आप मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे होंगे। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू गाइज़।